और दौड़ पड़ा उस एक राखी के लिए। लेकिन जब तक वो पहुंचा, चित्तौड़ जल चुका था, रानी जौहर कर चुकी थी और इतिहास में दर्ज हो चुका था कि राखी सिर्फ रेशम नहीं होती, वो रणभूमि की आग भी बन सकती है। सिर्फ एक धागा नहीं, सिर्फ एक त्योहार बिल्कुल नहीं, यह है प्यार, लड़ाई और एक दूसरे के लिए जान देने का टूट वादा। रक्षाबंधन, वो त्योहार जहां भाई बहन का रिश्ता सबसे ऊपर होता है। पर क्या आप जानते हैं इस धागे की असली ताकत क्या है? क्यों हर साल भाई बहन इसे एक पवित्र रस्म की तरह निभाते हैं? आज आप सुनेंगे रक्षाबंधन के इतिहास की वो अद्भुत कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएंगी और इस त्योहार का असली मतलब समझाएंगी। रक्षाबंधन एक धागा जो इतिहास की नसों में बहता है। कभी कभी एक मामूली सा धागा तलवार से बड़ा युद्ध जीत लेता है। रक्षाबंधन, यह नाम सुनते ही आंखों में बहन की ममता और भाई की मुस्कान उतर आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह सिर्फ एक पारिवारिक त्योहार नहीं, यह एक ऐसा महाकाव्य है, यह एक ऐसी महागाथा है जो धर्म, संस्कृति और राजनीतिक तक को मोड़ देता है। यह वो भावनात्मक शक्ति है जो इतिहास की करवटों को बदल देती है। यह कहानी शुरू होती है एक धुंधले समय में, जहां आक्रमणकारी तलवारें भारत की भूमि पर गरज रही थी, जब सम्मान और अस्तित्व के बीच सिर्फ एक रेखा बची थी और उस रेखा का नाम था राखी। वर्ष था 1535 और चित्तौड़गढ़ का किला एक बार फिर खतरे में था। उसके प्राचीरों पर फिर से एक युद्ध की आहट थी। इस बार दुश्मन था गुजरात का बादशाह, क्रूर बादशाह बहादुर शाह, और सामने थी एक रानी जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि ज्वाला थी। उसका नाम था रानी कर्णावती। कर्णावती कोई साधारण रानी नहीं थी, वह एक राजपूत स्त्री थी जिसकी नसों में शौर्य बहता था, जिसके हृदय में मेवाड़ की आन बसती थी। लेकिन इस बार हालात कठिन थे, सेना छोटी थी, संसाधन सीमित और चित्तौड़ पर खतरा बहुत बड़ा। ऐसे समय में जब कोई युद्ध की तैयारी करता है, रानी ने एक और निर्णय लिया, दिल का युद्ध, सम्मान का युद्ध। जिन्होंने लिया वो निर्णय जो आज तक इतिहास में गूंजता है। उन्होंने एक धागा उठाया, एक राखी, और भेज दी उसे एक व्यक्ति के पास जो तब तक शत्रु था, मुगल सम्राट हुमायूं। सोचिए, एक राजपूत रानी एक मुस्लिम बादशाह को अपना भाई बनाती है, और वह भी उस दौर में जब धर्म, सत्ता और रक्त सब कुछ बांट रहा था। लेकिन रानी जानती थी राखी केवल धागा नहीं, एक पवित्र वचन है, और भाई चाहे जो भी हो वह उसकी लाज रखेगा। राखी जब हुमायूं के दरबार में पहुंची तो वह अचंभित रह गया। यह कोई कूटनीति नहीं थी, यह आत्मा से आत्मा का संदेश था, और हुमायूं एक बादशाह से पहले एक भाई बन गया। उसने अपनी निजी संकट, युद्ध और सत्ता की उलझनों को पीछे छोड़ते हुए एक ही वचन को प्राथमिकता दी, मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा। लेकिन जब तक वह चित्तौड़ पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। बहादुर शाह किले में पहुंच चुका था। रानी कर्णावती ने राजपूत परंपरा निभाई और वीरांगनाओं के साथ जौहर कर लिया। यह कोई हार नहीं थी, यह थी आत्मसम्मान की विजय। हुमायूं ने अपने वचन की रक्षा के लिए बहादुर शाह को परास्त किया और रानी के पुत्र को गद्दी पर बैठाया। यह एक धागे की शक्ति थी जिसने रानी को इतिहास की वीरांगनाओं में अमर कर दिया और एक बादशाह को सच्चा भाई बना दिया। इतिहासकारों के अनुसार ये घटना भारत की राजनीति और सामाजिक चेतना में वो मोड़ थी जहां धर्म, भाषा और सत्ता को किनारे रखकर इंसानियत ने जीत हासिल की। रक्षाबंधन को सिर्फ धार्मिक नहीं, संवेदनशील और सार्वभौमिक मूल्य का उत्सव माना गया। और हाँ, इतिहास की इस घटना के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज भी यदि किसी सैनिक की कलाई पर एक बहन राखी भेजती है तो वह उसे गहना नहीं, गौरव मानता है। इसलिए इस बार जब आप राखी बांधें तो याद रखिए, आप सिर्फ एक रस्म नहीं निभा रहे, आप हजारों सालों की संस्कृति, संघर्ष और सम्मान को अपनी कलाई पर बांध रहे हैं। रक्षाबंधन जहां बहन की राखी एक रणचंडी बनती है और भाई की प्रतिज्ञा एक धर्मयुद्ध। महाभारत के एक किस्से से भी रक्षाबंधन का बहुत गहरा संबंध है। एक बार भगवान कृष्ण शिशुपाल का वध करते समय अपनी उंगली कटा बैठे थे। उंगली से रक्त बहने लगा। पास बेटी द्रौपदी ने बिना सोचे समझे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी थी। भगवान कृष्ण उस पल बहुत भावुक हो गए। उन्होंने द्रौपदी को वादा किया कि वो इस साड़ी के हर रेशे का मान रखेंगे और जरूरत पड़ने पर उसकी रक्षा करेंगे। कई साल बाद जब बड़ी सभा में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने लगा, तब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई।
यह कहानी हमें सिखाती है कि रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि एक निस्वार्थ वादा है जो हर हाल में निभाया जाता है। सिकंदर और पूर्वास की कहानी। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था तब उसका सामना पोरस राजा पूर्वास से हुआ। पोरस एक बहुत शक्तिशाली राजा थे। सिकंदर की पत्नी को डर था कि इस युद्ध में सिकंदर मारा जाएगा। उसने चुपके से राजा पूर्वास को एक राखी भेजी और उन्हें अपना भाई मान लिया। युद्ध के दौरान जब राजा पूर्वास ने अपनी तलवार सिकंदर के गले पर रखी तो उन्हें अपनी धर्म बहन का वादा याद आया। उन्होंने अपनी तलवार हटा ली और सिकंदर को जीवन दान दे दिया। ये एक धागे की ताकत थी जिसने राजा की जान बचाई और भाई बहन के रिश्ते को युद्ध से भी ऊपर साबित किया। आज का रक्षाबंधन और सोशल मीडिया ट्रेंड। आज के समय में भी रक्षाबंधन का महत्व कम नहीं हुआ है। आज जब भाई बहन दूर दूर रहते हैं तो वीडियो कॉल पर राखी बांधते हैं। जब कोई भाई सरहद पर देश की रक्षा करता है तो उसकी बहन उसकी सलामती के लिए राखी भेजती है। स्कूल के बच्चे पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ों को राखी बांधते हैं। हमारी बेटियां आज खुद अपनी रक्षा कर रही हैं, लेकिन रक्षाबंधन का धागा उन्हें यह एहसास दिलाता है कि एक पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है। यही कारण है कि रक्षाबंधन आज भी सिर्फ एक त्यौहार नहीं है बल्कि भावना है जो हर साल और मजबूत होती है। सोशल मीडिया पर रक्षाबंधन और माई ब्रदर माई हीरो जैसे हैशटैग इसी भावना को दर्शाते हैं। तो ये सिर्फ एक धागा नहीं है, ये रानी कर्णावती का विश्वास, ये द्रौपदी की लाज, ये सिकंदर की जान है। ये हर उस भाई बहन का अटूट वादा है जो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस रक्षाबंधन पर आप भी अपने भाई बहन के साथ एक खास पल साझा करें। क्या आपकी भी कोई खास रक्षाबंधन की कहानी है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई इस त्यौहार का सच्चा महत्व जान सके। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।